अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटते हुए आज फिर एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और सुबह सुबह जनाब हमने अपनी सहरी वगैरह ना वो कम्प्लीटली डन कर ली थी। और बच्चों को ना स्कूल भेजने का टाइम आ गया तो जल्दी जल्दी ना उनको रेडी करते हैं, नाश्ता शाश्ता करवाते हैं क्योंकि उनका तो रोज़ा नहीं है। फिर वो रेडी होंगे नाश्ता करके अपने स्कूल जाने के लिए, और हम लोग ना अपनी रूटीन को कंटिन्यू करेंगे। रोज़े ना आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे हैं। और हम लोग तो घर में होते ना तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि किस तरीके से बाहर जो ना वो लोग एफ़र्ट दिखा रहे होते हैं, मर्द हजरात स्पेशली। और जनाब आज ना हम लोग अफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हैं ज़बरदस्ती चाट, चना चाट, जो कि बाज़ार में ठेलों पे भी मिल रही होती है और बहुत फ्लेवरफुल लग रही होती है। उसको क्रिएट करके दिखाते हैं घर में ईजी और सिंपल वे में। सबसे पहले एक कप में ना मैंने चने ना भिगो दिए थे सोडा डाल के, तकरीबन सहरी में भिगो दिए थे। तो 5 बजे ना मैंने उसको बॉयल पे रखा, तो वो 3 साढ़े 3 गिलास पानी डाला, बॉयल हो गए चने अच्छी तरीके से। 5-10 मिनट पहले 2 आलू कट करके डाल दिए और पानी उसका रहने दिया रिमेनिंग। यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर रहे हैं हम, जिसमें ज़ीरा 1 टेबल ही धनिया और 4 से 5 साबुत हरी मिर्ची, इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इतना रोस्ट करेंगे कि अच्छा सा फ्लेवर, अच्छा सा अरोमा, अच्छी सी खुशबू है ना इसकी आनी चाहिए। फिर हम इसको ना मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे। बाकी सब्जियों में हमने प्याज को, एक मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा ना हमने टमाटर चॉप कर लिया एक बड़े साइज़ का, हरी मिर्चें, हरा धनिया। यहाँ पे ये देखिए मैंने 2 टेबल ना इमली का पल्प लिया था, गाढ़ा गाढ़ा, उसको सोक किया था थोड़े से पानी में। उसके सीड्स निकाल के ना वो मैंने ऐड किया, पानी और छोले आलू के साथ मैंने सब डाल दिया। अच्छा, बॉयल करते वक्त मैंने इसमें मीठा सोडा बिल्कुल ऐड नहीं किया। जब मैंने सुबह भिगोए थे ना जब ही ऐड किया था, फिर इसको धोकर मैंने ना बॉयल किया है। तो आपने भी ये करना है। कुटी हुई मिर्चें, नमक अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि कुटी हुई मिर्चें तो मैं उसमें मसाले में भी जा रही हैं, साबुत मिर्चें, तो कुटी हुई मिर्चें आपसे ज़्यादा ना हो जाए। नमक मैंने बॉयल करते हुए नहीं डाला था, इस वक्त ही डाल ली हूँ। और आपने ना पानी भी इसका साथ ही ले रहने देना है, क्योंकि छोलों का जो बॉयल पानी होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, उससे ही ना इस चाट में जायका आएगा। आपने जो इमली भिगो के रखी थी उसके सीड्स रिमूव कर दिए, उसके अंदर ये छोले और छोले को पानी ऐड कर दिया। ये जो तमाम तर चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट की है, इसको मोटर दरदरा पीसेंगे। मैं जो ना यहाँ पर फ्रेश फ्रेश ना वाम दस्ते के अंदर पीस रही हूँ। आप चाहें ना तो आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, बस आपने इसको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, आपने बिल्कुल इसको मोटा मोटा ही रखना है। और यहाँ पे इस मसाले के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी टाटरी, ताकि ना इसका थोड़ा सा खटास का लेवल है ना वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। टाटरी ना आप ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, वरना आपके ना गले वगैरह भी आ सकते हैं। बस इतना अमाउंट मैंने ऐड किया था। ये बहुत ज़बरदस्त मसाला बनता है और ये इस चाट के लिए ना बहुत फ्लेवर देने वाला है, फ्लेवर इंक्रीज़ करने वाला है। तो आपने ये ज़रूर बनानी है और बड़ी जल्दी और झटपट बन जाती है। आप चाहें ना इसके अंदर दही बड़े के जो बड़े होते हैं, जो बूंदियाँ होती हैं, वो भी सोख करके डाल सकते हैं इस चाट के अंदर। और चाहे ना आप घर में भी बड़े बना के बेसन और आटे के डाल सकते हैं, चटनियाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बाज़ार वाली जो ठेलों पे बिकने वाली चाट है ना वो बनती है, जो कि पानी वाली होती है ना, जिसमें दही ऐड नहीं होता, ये वही चाट हो जाती है। और ये मेरे फादर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके अंदर आपने ट्रिक ये यूज़ करनी है कि आपके छोले ना अच्छी तरीके से बॉयल होने चाहिए। मतलब एक होते हैं ना टेंडर हुए हुए छोले, और एक होते हैं जो मैशी फॉर्म में जाने वाले होते हैं। तो नहीं, अच्छा गला हुआ होना छोलों का बहुत ज़रूरी है, तो ये और फ्लेवर आपको प्रोवाइड करेगी। इस तरीके से पानी पानी आपने रखना है चाट के अंदर। किसी किस्म का कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर में यूज़ नहीं कर रही, इसको ऐसे ही सर्व करते हैं। और ये चाट ना देखते देखते वाइंड अप हो जाती है। इस पे चाहे ना आप अपनी मर्ज़ी से पीनट्स भी डाल सकते हैं, नीम को भी डाल सकते हैं, पापड़ी शापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का इंटायर मेन्यू। आज मैंने पकौड़े शकोड़े स्किप कर दिए थे, फ्राइज़ बनाए थे, ये ज़बरदस्ती चाट बनाई थी, पुलाव था, उसके अलावा स्पेगेटीज थी, समोसे वगैरह थे, जो भी था। और मैंने अपने लिए बनाई थी लस्सी ज़बरदस्ती, और बच्चों को दिया था ये ग्रीन शरबत बना के। और जनाब आजकल शहरी की ना एक्टिविटीज़ कुछ यूँ हैं कि वो ना ये छोटी छोटी कार्स, छोटी छोटी बाइक्स के अंदर है ना लगे रहते हैं। और ये ना बहुत ज़्यादा उनके लिए ना
समटाइम्स वो बन जाता है प्रॉब्लम का बायस, क्योंकि इनकी जो छोटी छोटी कार है ना, वो तो कभी हमारे डिवाइडर के नीचे घुस जाती हैं, कभी हमारे बेड के नीचे घुस जाती हैं, कभी कहीं। तो यही सीन ऑन रहता है पूरा दिन। और यहाँ पर ना एक सिल्वर की देगची में मैंने रखी थी चाय, और वो ना बुरी तरीके से बर्न हो गई थी, लेग नीचे से पूरी तरीके से देगची जल गई थी। तो इसका एक आसान सी टिप मैं आपको देती हूँ कि आपने करना ये है, उस देगची को, जली हुई देगची को आपने एक बार धो लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम को हाई करके इस देगची को रख देना है और छोड़ देना है इसको अपने हाल पर। ये खुद ही जलेगी, बर्न होगी, इसकी सरफेस में जितना भी आपका जल गई थी चीज़ वो बर्न हो के ना बिल्कुल आपकी देगची जो है ना, आपका पॉट जो है, आपका बर्तन, वो चमक जाएगा और आपको इतनी मेहनत और मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी सास की बताई हुई टिप, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। डू ट्राई दिस। होप यू गाइस लाइक टू दिस एफर्ट। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।